हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? ठीक आहा ना? কেমন আছো তোমরা সবাই? So, I welcome all of you dear children to today's English class. Today we will study 2A unit 2A of your Daisy book. The name of the story is The King and the Tree Goddess, राजा और वृक्ष देवी। तो सबसे पहले बच्चों ये बताइए, जब आपके स्कूल गार्डन में कोई बच्चा फूल यूं ही तोड़ डालता है तो आप क्या करते हैं? बताओ तो। उसे रोकते हैं, है ना? पर आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप फूलों से, प्रकृति से, अपने गार्डन से, स्कूल के गार्डन से प्यार जो करते हैं, ठीक है, और प्रकृति का आदर करते हैं, फूलों से आपको प्यार है इसीलिए। लेकिन इसका कारण, फूलों से हम प्रकृति से क्यों प्यार करते हैं, तो ये सब जानने के लिए कि हमें प्रकृति का आदर क्यों करना चाहिए, हम ये कहानी पढ़ेंगे। उससे पहले ये भी पता कर लेते हैं, क्या आपने अपने आसपास बहुत सारे विभिन्न तरह के पेड़ पौधे देखे हैं? देखे ही होंगे। और इनमें से कुछ की हम पूजा करते हैं, वी वर्शिप सम ऑफ देम। लेकिन क्यों? इसका जवाब भी हमें इस कहानी में मिलेगा कि प्रकृति आदरणीय क्यों है। ठीक है, तो ये कहानी एक वृक्ष देवी के बारे में है, जो एक देवदार के वृक्ष में वास करती हैं। और फिर क्या होता है और हमें क्या क्या बातें पता चलती हैं, ये सब हम इस कहानी में देखेंगे। तो आओ शुरू करें। ठीक है, एटा जाने खातिर हमने अभी कहानी टी पढ़ा। ओके, ठीक है, लेट्स बिगिन। कम ऑन चिल्ड्रन, अब हम वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। स्प्लेंडेड शानदार, अबोर्ड निवास, ड्रेप्ड लिपटी, ब्रीज समीर या हवा, सीक रिफ्यूज शरण मांगना, और फेल काट गिराना। ओके, कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट टू रीड द स्टोरी। Once there was a king living in the Himalayan foothills who longed to build himself a most beautiful palace. He could not make it majestic without great expense and trouble. So he decided to build something different. The entire palace was to be supported by one column only, and that column was to be made from the tallest tree in the kingdom. एक बार एक राजा था जो हिमालय की तलहटी में रहता था। उसकी बड़ी इच्छा थी कि अपने लिए एक ऐसा महल बनवाए जो कि सबसे खूबसूरत हो, और वह उस महल को सबसे भव्य बनवा सकता था जब वह उस पर प्रचुर मात्रा में धन व्यय करे और कई मुसीबतों का सामना करे। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह कुछ भिन्न ही बनवाएगा, और इसके लिए वह एक ऐसी महल का निर्माण कराएगा जो कि सिर्फ एक खंभे पर खड़ा हो, और वह खंभा बनेगा राज्य के सबसे ऊंचे वृक्ष से। ठीक है। In the Himalayas there are many tall trees, spruce and pine, oak and deodar, and the tallest and the strongest are the deodars, whose very name deodar means tree of God. हिमालय में अनेकों ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे सनोबर, शाहबलूत और देवदार। इनमें सबसे ऊंचे और मजबूत देवदार के वृक्ष होते हैं। देवदार का अर्थ है
देवता का वृक्ष। ठीक है। द किंग सेंट फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, send men to the forest far and near and tell them to cut down and bring to the city without delay the largest deodar they can find. राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलवाया और कहा, आदमियों को दूर और पास के सभी जंगलों में भेजो और उन्हें कहो कि वो बिना किसी विलंब के सबसे बड़ा देवदार काटकर इस नगर में लाएं। But the देवदार is a sacred tree, protested his daughter. It is used only for building temples. पर देवदार तो एक पवित्र और पूज्य वृक्ष है, राजा की बेटी ने विरोध किया। देवदार की लकड़ियों का केवल मंदिरों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। The reasons are there for me to have one, said the king. My palace shall be as magnificent as any temple. राजा ने कहा, मेरे पास यथेष्ट कारण है इसको देवदार को पाने के लिए, और मेरा महल जो है वो किसी मंदिर के समान ही भव्य बनेगा। ठीक है। So come on children, now let's do the question answers of the comprehension check 1. তাহলে এসো বাচ্চারা, আমরা এখন comprehension check 1 এর question answers করব। ঠিক আছে? Okay? First question, name some trees that grow in the Himalayan foothills. कुछ पेड़ों के नाम बताएं जो हिमालय की तलहटी में उगते हैं। Some such trees are, ऐसे कुछ वृक्ष हैं, spruce, pine, oak and deodar. Okay? Next question, what does the name deodar mean? देवदार शब्द का अर्थ क्या है? देवदार means tree of God. देवदार शब्द का अर्थ है ट्री ऑफ गॉड यानी देवता का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द किंग सेंड हिज मेन टू द फॉरेस्ट? द किंग सेंट हिज मेन टू द फॉरेस्ट टू cut down the largest deodar they could find and bring it to the city without delay. राजा ने आदमियों को जंगल में इसलिए भेजा ताकि वो सबसे बड़ा देवदार ढूंढकर काट सके और शहर में उसे बिना किसी विलंब के ला सकें। ठीक है, तो বাচ্চারা আজকে আমরা পড়লাম গল্প রাজা আর বৃক্ষদেবী। ঠিক আছে, আজকে আমরা করলাম এই চ্যাপ্টারের এক্সপ্লেনেশন, ओके, एंड वर्ड मीनिंग्स। ठीक है बच्चों, आज हमने इस पाठ की व्याख्या की और शब्दार्थ भी देखे, और इसके साथ ही हमारा ये सेशन समाप्त होता है।